इससे आगे आएगा खंड ब, यानी खंड ए हमने हल किया, उसमें 3 प्रश्न आए, और अब खंड ब है, उसमें 4 प्रश्न संख्या 4 से शुरू होगा। तो अधोलिखितम पदयोः संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नामापि लिखित, यानी 1+1, एक संधि है, 2 संधि है, उनका संधि और संधि का नाम 1 नंबर, संधि और संधि का नाम 1 नंबर, यानी ये कुल अंक 2 का आएगा। प्रकृतिरेव, प्रकृति ही, तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, तो प्रकृति ही जोड़ एव, प्रकृति ही जोड़ एव हो जाएगा प्रकृति रेव, और इसके बाद में आ जाएगी विसर्ग ऋत्व संधि। अगर संधि का इसमें नाम पूछा है तो विसर्ग ऋत्व संधि। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर देंगे। पहला है प्रकृति रेव, तो प्रकृति धन एव और विसर्ग ऋत्व संधि। अब है षडानन, षडानन जो शब्द है उसकी हम संधि करेंगे, तो सट जोड़ आनन, सट जोड़ आनन है, यानी धन कह दे चाहे जोड़ कह दे, सट जोड़ आनन है, और इसमें संधि हो जाएगी जसत्व संधि, जसत्व संधि। आगे है, ये हो गया कुल 1 अंक और 1 अंक 2 अंक का, यानी आधा अंक संधि का और आधा अंक संधि के नाम का। फिर आता है प्रश्न नंबर 5, इस तरह का पूछा जाएगा, अधोलिखित पदयोः संधिं कृत्वा संधि नामापि लिखित, यानी नीचे लिखे गए पद है उनकी संधि करके संधि का नाम लिखिए। पहले पूछा है राम है जोड़ च, और हो जाएगा रामश्च, रामश्च, और संधि का नाम हो जाएगा सचुत्व संधि। राम है जोड़ च, राम है जोड़ च, यानी विसर्ग है उसका यहाँ स हो जाएगा और हो जाएगा रामश्च। आगे है सद जोड़ कार्य है, और हो जाएगा सत्कार्य है, क्या हो जाएगा सत्कार्य है, सद जोड़ कार्य है और सत्कार्य है, और इसमें हो जाएगा चतुर्व संधि, इसमें आ जाएगी चतुर्व संधि। ऐसे 1 नंबर 1 अंक और हो जाएगा 2 अंक का। इससे आगे प्रश्न है, अधोलिखित रेखांकित पदयोः समस्त पदानाम विग्रहं कृत्वा समासस्य नामापि लिखित, यानी नीचे लिखे गए जो रेखांकित पद है प्रश्न नंबर 6 का, उसमें 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। एक कि समास पद है उनका विग्रह करके समास का नाम लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि रमेश है प्रतिवारम, अब ये जो प्रतिवारम लिख रखा है उसके नीचे रेखांकित पद है प्रतिवारम प्रयासम करोति ही, तो ये प्रतिवारम है उसका समास विग्रह करना पड़ेगा। तो यहाँ प्रतिवारम यानी यह है पहला पद है वह अव्यय है, पहला पद है अव्यय है, तो वारम वारम प्रति, वारम वारम प्रति, और हो जाएगा अव्यय भाव, जिसमें पहला पद है अव्यय हो और दूसरा पद क्या है संज्ञा हो, वहां होता है अव्यय भाव समास। तो प्रतिवारम का हो जाएगा वारम वारम है। और इसके बाद में है दूसरा है कृष्ण काका है कोटरे वस्ती समय, कृष्ण काका है, इसमें कृष्ण काका है कोटरे वस्ती समय, यानी काला कौवा है वह कोटर में बसता है, तो इसका हो जाएगा कृष्ण है काका है, कृष्ण है काका है, और आ जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। इस तरह से ये दोनों प्रश्न है वो हल हो जाएंगे। और 6वें प्रश्न में आपको 2 शब्द यानी दिए हुए 2 वाक्य, उन दोनों में समास और समास का नाम बताना है। आगे है 7 नंबर पे, अधोलिखित रेखांकित पदयोः विग्रहं पदानां समासं कृत्वा समासस्य नामापि लिखित। राजेश है शिवम च केशव है, पहला प्रश्न है राजेश है शिवम च केशव है च नमति ही, राजेश है शिवम च केशवम च नमति ही, और हो जाएगा शिव केशवो, इसका हो जाएगा शिव केशवो, शिव केशवो, और जिसमें और आता है वहां होता है द्वंद्व समास, यानी च आ जाता है बीच में, शिव च केशव च, द्वंद्व समास। उसके बाद में है सरोवरे है नीलानि कमलानि शोभन्ते, नीलानि कमलानि, नीले कमल है
वो सरोवर में शोभित होते हैं। और इसमें आ जाएगा नील कमलानी, नील कमलानी, जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद है संज्ञा हो, यानी विशेषता बता जाए कमल कैसे नीले, तो वहां आ जाता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ये भी 1 नंबर और 1 नंबर कुल 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद में 8वां प्रश्न आएगा, अधोलिखित पदयोः उपसर्गम शब्दम च प्रत्यवाह पृथक कर्तवा लिखत, यानी नीचे लिखे गए जो पद है उपसर्ग है उसको अलग करके, उपसर्ग और पद है उसको अलग करके लिखना है। पहला लिख रखा है अवगुण है, तो इसमें हो जाएगा अव, यहां ये उपसर्ग है, जोड़ गुण है, ये हो गया शब्द अव और गुण, यानी गुण के आगे है अव उपसर्ग लगा है, इस तरह से हम दूर कर देंगे। यहां है दुर्भाग्यम, तो यहां पहले तो आ जाएगा दुर और आगे आ जाएगा भाग्यम, भाग्य के पहले दुर लगा है तो दुर्भाग्यम। ये दूसरा प्रश्न है, आपको यहां उपसर्ग का पूछा जाएगा, तो ये भी केवल 2 अंक का है, 1 अंक और 1 अंक 2 अंक। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 9 का आएगा कि मंजूषाया प्रदत्ते है अव्यय पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत्वा लिखत, कि मंजूषा में प्रदत्त पद दिए गए हैं उनको अवयवों को रिक्त स्थानों में भरना है। और पहला है रिक्त स्थान है समास से सदुपयोग है करणीय है, यानी समास का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। तो इसमें अपी यानी भी, सदा यानी हमेशा और यथा यानी जैसे, तो इसमें आ जाएगा सदा, यानी सदा समास से सदुपयोगम करणीय, सदा समास का सदुपयोग करना चाहिए। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, भूकंप कंपिता है, समय है, रिक्त स्थान गगन में उचितम भवति, यहां देर का है अध है, फिर देर का है ऊपरी और उसके बाद में देर का है बही, तो यहां आ जाएगा बही, बही यानी बाहर, यानी भूकंप कंपिता समय, भूकंप आते समय गगन में उचितम भवति, बाहर आ जाना उचित होता है। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 10 आएगा, प्रश्न नंबर 10 ये भी कुल 2 अंक का है, प्रश्न नंबर 2 ये भी 9 है, ये भी 2 अंक का है, यानी सभी प्रश्न 2-2 अंक के पूछे जाएंगे, 1 जोड़ 1। अधोलिखितो हो संस्कृतवाची शब्दों, यानी संख्यावाची जो शब्द है उनको संस्कृत में लिखना, ये प्रश्न नंबर 10 पे आएगा, तो ये 2 अंक का आएगा प्रश्न 140, यानी 100 से ज्यादा, कक्षा 10 के अंदर 100 से और 2000, 3000, 4000 कोई सी भी संख्या पूछी जा सकती है, तो 100 से ज्यादा है। 140 सबसे पहले है 140 को, तो यहाँ लिखते हैं तो सबसे पहले आगे वाला अंक है उसको पहले लिखते हैं और उसके बाद में 100 आ जाते हैं। तो यहाँ 140 है तो चतवारी सद भीख शतकम, यानी 40 से अधिक है 100, तो हो जाएगा 140। उसके बाद में है 2021, आगे वाली संख्या है पहले लगाएंगे, एक विषय यानी 20 और 1 21 और सत्याधिकम, सत्याधिकम यानी 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, और द्विशतम 200, तो हो जाएगा 1 शतम यानी 2021। आगे है प्रश्न संख्या 11, अधोलिखित वाक्य हो रेखांकित पद्माधारते प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी नीचे लिखे जो वाक्य हैं उनके रेखांकित पद यानी नीचे अंडरलाइन खींची गई है उसको आधार बना करके प्रश्नों का निर्माण करना है। और ये भी क और ख 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 अंक के, यानी कुल 2 अंक के। प्रश्न नंबर 11 है 2 नंबर का होगा और 1-1 नंबर का यह निर्धारित किया गया है। तो पहला है क, प्रश्न बनाते हैं, चोरस से पाद ध्वनि ना अतिथि प्रबुद्ध है, चोर के पैरों की ध्वनि सुन करके अतिथि जाग गया, तो किसके पैरों की ध्वनि? चोरस से, तो यहां उसका उत्तर आ जाएगा कस से, इसका उत्तर हो जाएगा क का कस से। ख है उद्याने है पक्षिणः कलरम चेत प्रसादयति, बगीचे में पक्षियों की जो आवाज होती है
उससे मन प्रसन्न होता है। यहाँ पक्षिणाम लिखा है, तो पक्षिणाम उद्यान में यानी बगीचे में किससे मन प्रसन्न होता है, तो यहाँ खे में आ जाएगा केसाम, यानी केसाम उद्याने है केसाम कलरव है चेते प्रसादयति ही, और पहले में आ जाएगा कस्य पाद दवनी नहाती थी परबोदय है, तो पहले में कस्य और दूसरे में केसाम। इस तरह से ये एक और एक 2 अंक का प्रश्न हल हो जाएगा। उसके बाद में आएगा प्रश्न संख्या 12 है अधोलिखित श्लोक से अन्वय कुर्वत, नीचे लिखे गए जो श्लोक है उसका अन्वय करना है। तो यहाँ जो श्लोक दिया गया है उसका पहले हम हिंदी में अर्थ कर लेंगे, हिंदी में अर्थ करने के बाद में हम उसकी वापिस संस्कृत बनाएंगे तो अन्वय हो जाएगा। देखिए विचित्रे खलु संसारे नास्ति ही किंचित विनयर्थकम अस्वचेत धावने वीर है भारत से वह देख कर है, यानी विचित्र खलु संसारे नास्ति, इस संसार में कुछ भी विचित्र नहीं है, यानी कुछ भी अनोखा नहीं है, किंचित निर्थकम और कुछ भी निर्थक नहीं है, यानी कुछ भी असंभव नहीं है। अश्वचेत धावने वीर है, यदि अश्व घोड़ा है दौड़ने में वीर है तो भारत से वहन करे, तो भार वहन करने में वजन ढोने में गधा भी वीर है। तो यहां इसका अन्वय होगा, उत्तर लिखेंगे अन्वय विचित्र संसारे खलु किंचित निर्थकम नास्ति, यानी विचित्र संसार में कुछ भी, खलु यानी निश्चय ही, किंचित निर्थक नास्ति कुछ भी निर्थक नहीं है। अश्वचेत यदि घोड़ा, अश्वचेत यानी घोड़ा यदि धावने वीर है दौड़ने में वीर है तरी तो भारत से वहने भार वहन करने में खरह वीर अस्ति गधा भी वीर है। इस तरह से इसका अन्वय हो जाएगा और ये भी 1+1 यानी 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद में आएगा प्रश्न संख्या 13 है, यानी अधोलिखित वाक्यों सुदम कर्तवा लिखित। ये जो प्रश्न है इसमें नीचे लिखे गए जो वाक्य हैं उनको शुद्ध करके फिर से लिखना है। तो एक क और ख 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी 1 और 1 2 अंक के होंगे। तो इनमें कहीं भी अशुद्धि है उसके नीचे लाइन खींच दी जाएगी, यानी रेखांकित पद बना दिया जाएगा और उसके नीचे से यानी रेखांकित पद है उसमें कौन सी विभक्ति की अशुद्धि है या कर्ता की है, कारक संबंधी है, क्रिया संबंधी है, किस संबंधी अशुद्धि है उसको शुद्ध करके हम दोबारा लिख देंगे। अलम विवादम, विवाद मत करो, अलम के साथ में तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो अलम विवादे, विवाद मत करो, अलम विवादे, ये और ये वाक्य हो जाएगा शुद्ध। इसके बाद में है ख ग्रामस्य परितः जलम अस्ति, ग्रामस्य परितः यानी जैसे गांव के चारों ओर, गांव के दोनों ओर, तो गांव के चारों ओर जल है, तो यहां ग्रामस्य, तो यहां हो जाएगा ग्रामम परितः, ग्रामम परितः है, परितः के योग में ग्रामम। उसके बाद में प्रश्न संख्या है 14 है और स्व पाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वयम संस्कृत भाषाया लिखित। ये प्रश्न है 14 नंबर पे प्रश्न है, वह 2 अंक का, यानी एक श्लोक 1 नंबर का, दूसरा श्लोक भी 1 नंबर का, 1+1 बराबर 2 अंक का ये प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें अपनी पाठ्य पुस्तक में जो भी आपको श्लोक याद है वो श्लोक आप यहाँ 2 श्लोक लिख सकते हैं। तो जैसे श्लोक है बोले तो हृदय स्थान स्थितो हो वायुर्यदः वक्त्रम प्रबधते व्यायाम कुर्वतो हो जंतोस्त बलवधार्यस्य लक्षणम, या दूसरा वयोवल शरीराणि देश कालासनानि च समीक्षम कुर्याद व्यायाम अन्यथा रोग मानुपयात। इस तरह से हम 2 श्लोक है वो लिख देंगे और ये भी 2 श्लोक 2 अंक के पूछे जाएंगे। इसके बाद में प्रश्न संख्या आएगा 15 विचित्र साक्षी इति कथाया सारम हिंदी भाषायाम लिखकर। विचित्र साक्षी है या और कोई दूसरा पाठ है, उस पाठ का जो कथा है या पाठ है उसका सार है हिंदी भाषा में पूछा जाएगा और ये भी 2 नंबर का प्रश्न आएगा, यानी 2 अंक का आएगा। तो यहाँ हम हिंदी भाषा में जो सार है, जो भी पाठ का पूछा जाए पाठ का नाम दिया आएगा और उस कथा का या पाठ का सार है हिंदी भाषा में लिखेंगे। तो मुख्य रूप से हम इसका सार है वो बोलते हैं।
तो विचित्र साक्षी नामक पाठ में वर्णित कथा के अनुसार एक निर्धन व्यक्ति एक बार अपने बीमार पुत्र से मिलने के लिए धनाभाव के कारण पैदल ही चल दिया। रात के समय वह पास में ही स्थित गांव में किसी गृहस्थी के घर में रुक गया। दुर्भाग्य से उसी रात को उस घर में कोई चोर अंदर घुस गया तथा एक संदूक को लेकर चला गया। उसके पैरों की आवाज से वह अतिथि जाग गया और उस चोर का पीछा करते हुए पकड़ लिया, किंतु वह चोर ही जोर से चिल्लाने लगा, यह चोर है, यह चोर है। उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले भी वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसे भला बुरा कहने लगे। यद्यपि गांव का चौकीदार ही चोर था, किंतु उसकी चालाकी से सिपाही ने भी उस अतिथि को ही चोर बतलाकर जेल में डाल दिया। अगले दिन न्यायालय में उन दोनों से न्यायाधीश ने संपूर्ण विवरण सुना। न्यायाधीश ने उनकी सारी बातें सुनकर उस अतिथि को निर्दोष तथा चौकीदार को चोर माना, किंतु प्रमाण के अभाव में निर्णय नहीं कर सका। तभी न्यायाधीश ने एक विचित्र युक्ति का सहारा लेकर गांव के बाहर सड़क किनारे पड़े हुए एक व्यक्ति के शव को न्यायालय में लाने हेतु उन दोनों को आदेश दिया। आदेशानुसार शव लाते समय मार्ग में जब शव के बाहर से पीड़ित होकर वह अतिथि चिल्लाने लगा, तब उस असली चोर ने चौकीदार ने कहा कि तुमने मुझे चोरी करने से रोका था, अब उसका फल भोगोगे। तुम्हें चोरी के आरोप में 3 वर्ष की सजा होगी। न्यायालय में शव लाने के बाद न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों से घटना के विषय में पूछा। जब चौकीदार अपना पक्ष प्रस्तुत करने लगा, तभी उस शव ने अपने दुपट्टे को हटाकर न्यायाधीश को मार्ग में चौकीदार द्वारा कही गई बातों को सुना दिया। न्यायाधीश ने चौकीदार को कारावास का दंड देकर उस निर्धन व्यक्ति को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया। इस तरह से हम इस पाठ का सार लिख देंगे। आगे आएगा प्रश्न संख्या 16। पाठ्य पुस्तकात गद्यांश से संस्कृत भावार्थ लिखने दयो एकस्य, यानी पाठ्य पुस्तक में से जो पद्यांश है उसका संस्कृत भाषा में भावार्थ लिखना है। 2 श्लोक दिए हुए आएंगे, 2 में से 1 का, यानी एक अथवा और एक प्रश्न में दिया हुआ, ये भी 2 अंक का पूछा जाएगा। तो अब हम इसका संस्कृत में जब भावार्थ लिखेंगे तो हमें इसका सरल भाषा में पहले हिंदी में अनुवाद कर लेंगे और उसके बाद में संस्कृत भाषा में वर्णन कर देंगे। तो पहला है शरीराय सजनम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कर्तवा तो सुखम देहि विमदर्दयात संबंधतः है। और इसमें अथवा है 16वें प्रश्न में अथवा है न चैनम सहसा क्रमे है जरा समधिरहति स्त्री बहुती मासम से व्यायाम भीतर से च। इसका जब भावार्थ करेंगे तो यम नित्य व्यायाम करोति तम जन्म वार्धमक्यपि सहसा आक्रमणम कृत्वा आरूढ़म न भवति व्यायामे संलग्नस्य न च जनस्य मासम शांत है, यानी स्थिरम जायते है। यानी जो नित्य व्यायाम करता है तब जन्म वार्धक्य हुई तो उस मनुष्य के बुढ़ापा है वह अचानक आक्रमण नहीं करता है, और व्यायाम में संलग्न जो व्यक्ति होता है उसका मांस यानी त्वचा है वो भी स्थिर रहती है। इस तरह से ये प्रश्न 16 तक हल हो जाएंगे। ये 16वां प्रश्न भी 2 अंक का ही पूछा जाएगा।